इजी से स्टार्ट करते हैं। दैट इज विच इंडियन स्पेस एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चंद्रयान 3 मिशन। आई होप आप सबको पता है चंद्रयान मिशन इतना न्यूज में है, और कौन सी स्पेस एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है। सब लोग बोल देंगे सर इसका आंसर है ए, दैट इज इसरो। करेक्ट आंसर आपने दिया, इसरो इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए इसरो फॉर्म कब हुआ था। ठीक है, मुझे डेट और ईयर दोनों ही कमेंट बॉक्स में मेंशन चाहिए कि इसरो फॉर्म कब हुआ था। अब देखिए चंद्रयान 3 है, इसका मतलब चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 तीनों लॉन्च हुए होंगे। तो फर्स्ट चंद्रयान 1 मिशन जो था, दैट इज फर्स्ट मून मिशन, वो लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 में। सेकेंड चंद्रयान मिशन जो था वो लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 में। और थर्ड चंद्रयान मिशन जो है वो 14 जुलाई 2023 में लॉन्च किया गया है, और आज उसकी लैंडिंग है। दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो पहले का आंसर ए है, देखिए, लेकिन मैंने बैकवर्ड लिंकेज में आपको ये डेट्स भी बता दी हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इस बार जो चंद्रयान 3 है उसमें कितने मॉड्यूल्स हैं? हाउ मेनी मॉड्यूल्स आर देयर इन चंद्रयान 3? कितने मॉड्यूल्स हैं? 2 हैं, 3 है, 4 है, 5 है? सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा होगा तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 3 मॉड्यूल्स है। अब 3 मॉड्यूल्स कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूं। दैट इज 3 मॉड्यूल्स है प्रपल्शन मॉड्यूल, सेकंड है लैंडर, और थर्ड है रोवर। रिमेंबर, सो प्रपल्शन, लैंडर, रोवर। जो प्रपल्शन मॉड्यूल है वो लैंडर और रोवर को, याद रखिएगा, द प्रपल्शन मॉड्यूल इज द वन दैट विल टेक द लैंडर एंड रोवर टू द मून। लैंडर और रोवर को मून में कौन ले जाएगा? प्रपल्शन मॉड्यूल। उसके बाद क्या होगा, जो लैंडर मॉड्यूल है, ठीक है, वो क्या करेगा? रोवर को आगे लेके जाएगा और लैंड करेगा कहां पर? मून में, लैंडर। ठीक है, रिमेंबर, सो आफ्टर द टच डाउन, जब लैंडर लैंड कर जाएगा, टच डाउन कर जाएगा, लैंडर विल रिमेन स्टेशनरी, वो वहीं स्टेशनरी रहेगा, वहां से रोवर निकलेगा। ओके, और ये रोवर जो रहेगा दैट विल एक्सप्लोर द मून। ओके, तो दैट इज इंक्लूड 3 मॉड्यूल, प्रपल्शन, लैंडर एंड रोवर। तो करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं बताऊँ, मैं सारे टाइप के क्वेश्चन कवर किए हुए हैं मैंने। व्हाट इज द थीम ऑफ मिशन चंद्रयान 3? थीम क्या है इस बार की चंद्रयान मिशन 3 की? तो दिस इज इंपॉर्टेंट। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, मैं आपको सीधे करेक्ट आंसर मार्क कराऊंगा, इसमें आप याद कर लो सारी चीजें। ये एंड तक क्वेश्चन देख लोगे ना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साइंस ऑफ द मून। तो दिस इज द थीम फॉर चंद्रयान 3, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, साइंस ऑफ द मून। इसको नोट डाउन कर लेना, एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4th में आते हैं। What are the objectives of इसरो मून मिशन? ठीक है, जो अभी इसरो का चंद्रयान 3 मून मिशन है उसकी मैं बात कर रहा हूं। उसके ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है टू डेमोन्स्ट्रेट सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन लूनर सरफेस। बिल्कुल सेफ सॉफ्ट लैंडिंग तो करानी ही है आपको। दूसरा है टू डेमोन्स्ट्रेट रोवर रोविंग ऑन द मून, बिल्कुल रोव करेगा। ठीक है, थर्ड है टू कंडक्ट इन सिटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करेगा। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो आई होप सब लोग करेक्ट आंसर बता सकते हैं। यस, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, क्योंकि सारी चीजें जो हैं वो करेगा। बट मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कोर्स यही है कि हमारी सॉफ्ट लैंडिंग हो सके कहां पर? दैट इज मून के लूनर सरफेस पे। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये चंद्रयान 3 है, ठीक है, ये मून में कहां लैंड करने वाला है? तो ऑप्शंस आपके नॉर्थ पोल में, साउथ पोल में, इक्वेटर में, सेंटर में, कहां पर ये लैंड करेगा? मून के कहां पर ये लैंड करने वाला है? तो दिस इज द करेक्ट आंसर। याद रखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, साउथ पोल। और मैं बता दूं साउथ पोल में लैंडिंग बहुत डिफिकल्ट होती है। ठीक है, आज तक कोई भी कंट्री साउथ पोल में लैंड नहीं करा पाई है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। और इंडिया अगर करा देती है, और जो करा चुकी है आपको भी पता हो जाएगा ये, तो इंडिया फर्स्ट कंट्री बन गई जिसे साउथ पोल में लैंड करा दिया। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज साउथ पोल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। What is the total weight of चंद्रयान 3? चंद्रयान 3 का टोटल वेट कितना है? ये आपसे ऑप्शंस दिए हुए हैं, यहाँ पर केजी में ऑप्शंस दिए हुए हैं। आई अगेन गो विद द करेक्ट आंसर, इसमें आपको सीधे चीजें याद हो जाएं, क्योंकि याद रखिए क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले हैं, आगे आप देखते जाएंगे। सारे चंद्रयान 3 से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। करेक्ट ऑप्शन नंबर ए है 3843 केजी। तो दिस इज द टोटल वेट ऑफ चंद्रयान 3। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हु इज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ चंद्रयान 3 मिशन? कौन है चंद्रयान 3 मिशन की प्रोजेक्ट डायरेक्टर? ओके, यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, उनकी इमेज भी मैंने यहाँ पर बना रखी है, याद कर लो सीधे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रितु करिधाल। याद रखिए ये रितु करिधाल जो है, शी इज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ चंद्रयान 3 मिशन की इमेज यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? किस दिन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट डेट। ठीक है, एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, जुलाई में लॉन्च किया गया था। और करेक्ट डेट आप सबको पता होनी चाहिए। देखिए क्लोज ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पर, बट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 14 जुलाई
2023 और टाइमिंग भी मैं आपको बता देता हूं, दैट इज 2:35 PM पे, याद रखिएगा दोपहर के 2:35 PM पे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग इसको लॉन्च किया गया था। तो टाइमिंग भी बता दी मैंने आपको डेट के साथ साथ, जिसको डेट पता था वो टाइम भी देख ले अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं टोटल कॉस्ट क्या है, चंद्रयान 3 मिशन का टोटल कॉस्ट क्या है, ये भी बहुत न्यूज में है, आपको पता होना चाहिए। देखिए मैंने यहाँ पर यूएस डॉलर में भी मेंशन कर रखा है और करोड़ में भी मेंशन कर रखा है, और सबने आदि पुरुष देखी होगी, उसमें बहुत ट्रॉलिंग भी हो रही थी इस चंद्रयान 3 को रिगार्डिंग कि चंद्रयान 3 से सस्ता है आदि पुरुष से। तो यस, द करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है 615 करोड़, ये आपको याद रखना है। ट्रॉल्स के साथ साथ कभी कभी आप ये चीजें भी याद कर लिया करो। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है 615 करोड़। ओके, दैट इज यूएस डॉलर जो है 75 मिलियन। तो हो सकता है यूएस डॉलर में आपसे पूछ ले, इसलिए मैंने मेंशन कर रखा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 10th में आते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ रॉकेट यूज्ड इन चंद्रयान 3? कौन सा रॉकेट यूज किया गया है चंद्रयान 3 के लिए? ऑप्शंस अगेन दिए हुए हैं, मैं फिर से बोलूंगा, मैं करेक्ट आंसर क्यों मूव करूंगा, क्योंकि मैं ज्यादा घुमाऊंगा नहीं। करेक्ट आंसर इसका यार, उस रॉकेट का नाम रखा है फैट बॉय। क्या रखा है? फैट बॉय करेक्ट आंसर रखा है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, LVM-3। फुल फॉर्म बताता हूं, लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3। याद रखिए M4, पूरा रॉकेट का नाम क्या है? LVM-M3 M4, जिसको आप कह रहे हो दैट इज फैट बॉय। ओके, तो ये आपको याद रखना है, ये है रॉकेट जो यूज किया गया है चंद्रयान 3 के लिए, जो कि हैवी याद रखिए हैवी मतलब पेलोड्स को सेंड कर सकता है। ओके, तो दैट हैज बीन यूज्ड। ओके, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। दूसरा, कहां से चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया गया है? ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है और सबको पता भी होना चाहिए कहां पर है। यस, यू आर करेक्ट, दैट इज श्रीहरिकोटा। अब जिसको नहीं पता श्रीहरिकोटा कहाँ है, ये तो पता होना चाहिए आपको। श्रीहरिकोटा कहाँ पर है? दैट इज सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है वहीं पर श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर, दैट इज एट आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, जहां से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अभी एट प्रेजेंट इसरो के चीफ कौन है? क्योंकि मैं देखिए मैं हर जगह पोस्ट कर रहा हूं कि इसरो के चीफ का नाम पता होना चाहिए आपको, जो इस बार चंद्रयान 3 में सक्सेसफुल होने वाले हैं, और उनका नाम, उनकी इमेज मैंने यहां पर बना रखी। यस, द करेक्ट आंसर दैट इज एस सोमनाथ। मैं फिर से बोल रहा हूं, लेक्चर को एंड तक देखना, यहां तक पहुंच गए हो तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं आगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एस सोमनाथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट कंपोनेंट्स आर इंक्लूडेड इन